नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की जिला सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनपद बागेश्वर को। दोस्तों इससे पहले हम गढ़वाल मंडल के सभी जिले कवर करा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बागेश्वर जनपद। ये आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पे बागेश्वर जनपद। बागेश्वर जनपद दोस्तों कुमाऊं का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये अपनी सीमा अपने ही अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली, यहाँ पे चमोली है और यहाँ पे पिथौरागढ़ है और यहाँ पे अल्मोड़ा, यानी अपने जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। कौन कौन से? चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से। यह अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2246 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो स्थापना 15 सितंबर 1997 को होती है। दोस्तों बागेश्वर जिले को अल्मोड़ा जिले से अलग किया गया था 1997 में। और यह एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला दोस्तों जो ना ही किसी अन्य राज्य से सीमा बनाता है और ना ही किसी अन्य देश से सीमा बनाता है, उसे आंतरिक जिला बोला जाता है। और उत्तराखंड के टोटल हमने 4 आंतरिक जिले देखे थे। एक ये बागेश्वर है, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा टिहरी गढ़वाल और चौथा अल्मोड़ा है। ठीक है, ये चारों जिले किसी भी अन्य राज्य से या देश से सीमा नहीं बनाते, इसलिए इन्हें आंतरिक जिला कहा जाता है। दोस्तों अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो उत्तराखंड का सबसे छोटा जो जिला है वो है चंपावत। तो पहले नंबर पे सबसे छोटा जिला है चंपावत और दूसरे नंबर पे आता है हमारा रुद्रप्रयाग और तीसरे नंबर पे आता है कौन सा? बागेश्वर। और चौथे नंबर पे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आपसे पूछा जाए तो कौन से नंबर का है? ये तीसरे नंबर का छोटा जिला है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं। बागेश्वर जो स्थान है, ठीक है, बागेश्वर स्थान सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दो नदियां संगम बनाती है, एक सरयू नदी है और एक गोमती नदी है। और बागेश्वर की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो बागेश्वर है इसके पश्चिम में यानी इस तरफ कौन सा पर्वत है? यहाँ पे है नीलेश्वर पर्वत। ठीक है, यहाँ पे नीलेश्वर पर्वत है और इसके पूरब में कौन सा पर्वत है? भिलेश्वर पर्वत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूर्व में भिलेश्वर पर्वत है और इसके उत्तर में एक यहाँ पे कुंड है, उसको बोला जाता है सूरज कुंड। तो ये सूरज कुंड है यहाँ पे उत्तर में और इसके दक्षिण में अग्निकुंड है। ये अग्निकुंड दक्षिण में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी जैसे यहाँ पे बागेश्वर जो शहर है इसके पश्चिम में कौन सा है? नीलेश्वर पर्वत है और पूरब में कौन सा है? भिलेश्वर पर्वत है। उत्तर में इसके सूरज कुंड है और दक्षिण में कौन सा है? अग्निकुंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका हमने क्षेत्रफल देखा। बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर है और ये तीसरा जो बड़ा जिला है। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला चंपावत है, दूसरा कौन सा है? रुद्रप्रयाग, तीसरा बागेश्वर और चौथा हरिद्वार जिला आता है। और यह 4 आंतरिक जिलों में से एक है। ठीक है, जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती है। 4 आंतरिक जिले हमने देखे, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और बागेश्वर। और बागेश्वर में ही, ठीक है, ये भिठाव होगा यहाँ पे। ठीक है, बागेश्वर में ही भिठाव जलप्रपात और झिलम झरना कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं बागेश्वर के इतिहास के बारे में। बागेश्वर का नाम इसे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है और इसे भागनाथ नाम से भी जाना जाता है या फिर ब्यागेश्वर नाम से भी जाना जाता है। और बागेश्वर का जो नाम है हमें मानस खंड में वो नीलगिरी देखने को मिलता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यानी बागेश्वर के उपनाम, इसे उत्तर का वाराणसी भी बोला जाता है और बागनाथ भी बोला जाता है, ब्यागेश्वर भी बोला जाता है। और हमें मानस खंड में इसका नाम क्या देखने को मिलता है? नीलगिरी। और साथ ही बागीश या फिर बागेश्वर या वागीश्वर भी बोला जाता है या वाणेश्वर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? शिव की नाभि के रूप में इसे पूजा जाता था, इसलिए इसे वाणेश्वर भी बोला जाता है। अब हम भगवान शिव के कारण यहाँ पे देखते हैं कि बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान शिव के कारण यहाँ पे इसको बागेश्वर को तीर्थराज के रूप में भी पूजा जाता है या फिर कहा जाता है। बागेश्वर को पौराणिक नाम हमें अग्नि तीर्थ भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका पुराना नाम हमें, पौराणिक जो नाम है वो अग्नि तीर्थ भी देखने को मिलता है। और बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता था। तो यहाँ पे जैसे दानपुरी आपने बोली सुनी होगी। ठीक है, तो ये बागेश्वर क्षेत्र दानपुर क्षेत्र कहलाता था। और बागेश्वर में एक बागनाथ का मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार 1602 में
जो चंद शासक थे लक्ष्मी चंद, इनके द्वारा जो है कराया गया था। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो बागेश्वर में जो है बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में जो है लक्ष्मी चंद के द्वारा कराया जाता है। और मानसखंड में, जो मानसखंड है हमारा, उसमें जो है सरयू नदी को जो है गंगा नदी और गोमती नदी को जो है यमुना नदी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी जो सरयू है उसको तो गंगा कहा गया है, और जो गोमती है उसे जो है यमुना नदी कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद बागेश्वर में जो है सरयू नदी के तट पर जो है 1921 में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो है कुली बेगार प्रथा जो है इसका अंत होता है। यहाँ पे जो उत्तराखंड में कुली बेगार होती थी, इसका जो अंत यहाँ पे किया गया था। और ये सरयू नदी में जो है सारे जो रजिस्टर होते थे कुली बेगार के, और यहाँ पे एक विशाल आंदोलन हुआ था। तो ये जो कुली बेगार जो प्रथा है इसका अंत 1921 में होता है यहाँ पे। ठीक है, और 1938 में जो है बागेश्वर को जो एक नगर पालिका के रूप में जो है बनाया गया, और 1974 में जो है अलग से तहसील बनाया गया था। और बागेश्वर को जो है अल्मोड़ा से अलग करके 15 सितंबर 1997 को जो है जिले के रूप में बनाया गया, यानी एक जनपद का गठन करा गया। इसके बाद जो हम बागेश्वर के प्रमुख जो पर्यटक स्थल है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे पांडु स्थल है, ठीक है, ये गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर है। बहुत अच्छा स्थान है दोस्तों, ये रमणीक स्थल है पांडु स्थल। ठीक है, ये गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। और साथ में हम देखते हैं सास बहू का खेत। ठीक है, ये जो आपने सुना होगा सास बहू का जो खेत नामक पर्यटन स्थल है, ये जो बागेश्वर जनपद में स्थित है। और साथ ही विजयपुर जो बागेश्वर जनपद में एक व्यू पॉइंट है। ठीक है, ये भी एक व्यू पॉइंट है विजयपुर। और ये जो दोस्तों धाकुड़ी होगा। ठीक है, ये क्या है, धाकुड़ी। धाकुड़ी नामक जो पर्यटक स्थल है ये भी बागेश्वर में स्थित है। और दोपाड़ वैली जो वो है, वैली है यहाँ पे, ये भी बागेश्वर जिले में ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये वाला रखना है। ठीक है, ये धाकुड़ी जो है ये पर्यटक स्थल जो है बागेश्वर में स्थित है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिसे भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, कौसानी को। अब कोसानी जो है दोस्तों, ये जो यहाँ पे दो नदियां हैं, ठीक है, कोसी और गरुड़ नदी के बीच में, यानी यहाँ पे जो है कोसानी स्थित है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1890 मीटर। अब माना जाता है कि यहाँ पे जो है कोशी की जो मुनि जो ऋषि थे, उनकी तपस्थली होने के कारण जो इसका नाम जो है कोसानी पड़ा था। तो ये काफी प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पे। ठीक है, और कोसानी जो है एक पिंगनाथ पहाड़ी पे बसा हुआ है। ठीक है, जो पिंगनाथ एक पहाड़ी है यहाँ पे, इस पे ये बसा हुआ है। और यहाँ पे नदी कौन कौन सी है, कोसी और गरुड़ नदी के बीच में। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं कोसानी के, वो माने जाते हैं हेनरी जो रैमजे थे, अंग्रेज के एक यहाँ पे जो है अधिकारी थे, हेनरी रैमजे। फिर हम देखते हैं कि कोसानी का जो पुराना नाम हमें क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बल्ला। और कोसानी को जो है कुमाऊं का गहना भी बोला जाता है। तो कोसानी जो है पिंगनाथ पहाड़ी पे हेनरी रैमजे के द्वारा जो है बसाया गया था। और कोसानी का पुराना नाम जो है बलना देखने को मिलता है। और कोसानी को ही कुमाऊं का गहना भी बोला जाता है। और 1929 में जो यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी आते हैं कोसानी में, और 12 दिन तक जो यहाँ पे रुकते हैं। और यहीं पे जो है कोसानी में जो है गांधी जी के द्वारा जो है गीता पे टीका लिखा गया था, यानी अनाशक्ति योग नाम से जो है यहाँ पे लिखते हैं। और यहीं पे जो है अनाशक्ति आश्रम को जो है गांधी आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना। अनाशक्ति जो अनाशक्ति आश्रम है यहाँ पे रुके थे कोसानी में। और यहाँ पे अनाशक्ति योग नाम से जो एक लेख लिखते हैं ये गीता के ऊपर जो। ठीक है, मतलब जैसे जो हमारी गीता है ना, भगवत गीता है, इसी का एक मतलब शॉर्ट में जो लिखते हैं अपने भाषा अपने रूप में लिखते हैं, उसे ही टीका बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो इन्होंने लिखा था इसे, जैसे गीता के ऊपर जो टीका टीका जो है कहा गया था। फिर हम देखते हैं यंग इंडिया अखबार में, यंग इंडिया जो पुस्तक है, सॉरी, यंग इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो गांधी जी की पुस्तक है। और इसी में जो है एक यहाँ पे लेख लिखते हैं गांधी जी। तो ये जो कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बोलता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या है, यूरोप में एक देश है, प्रसिद्ध देश है, और मतलब बहुत सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो गांधी जी ने जो है क्या बोला कि आप जो है देखिए, ये जो है भारत का स्विट्जरलैंड है, क्या, कोसानी को। और किस में बताते हैं, यंग इंडिया में बताते हैं। अब गांधी जी की यहाँ पे एक शिष्या है सरला बहन जी, इनके द्वारा जो 1941 में कोसानी में जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो कोसानी में जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौन करते हैं, तो सरला बहन के द्वारा जो है 1941 में जो यहाँ पे आश्रम की स्थापना करी जाती है। और कोसानी जो मतलब प्रकृति प्रेमी बोला जाता है जिन्हें, किसे, सुमित्रानंदन पंत जी को, इनकी जन्म स्थली भी रही है ये कोसानी जो है। तो जो हमारे प्रकृति प्रेमी सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत जी, इनकी जो जन्म स्थली है वो भी कोसानी है। और सुमित्रानंदन पंत जी की जो जन्म स्थली है उसे जो है पंत वितिका बोला जाता है। और यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, लघु संग्रहालय स्थापित करा गया है। ठीक है,
और जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ है गोपीदास जी, ये भी जो है कोसानी से काफी प्रभावित है। और ये मकोट नहीं होगा, ये भकोट होगा, ठीक है। भकोट जो एक स्थान है यहाँ पे, ये भी जो है कोसानी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं अगला स्थान है बैजनाथ। बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है वो वैद्यनाथ देखने को मिलता है, जो कि जो है दानपुर जो परगना है यहाँ पे, ठीक है, मल्ला कत्यूरी पट्टी में स्थित है ये पूरा, ठीक है। तो बैजनाथ का प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है, वैद्यनाथ। और बैजनाथ जो पुरातत्व स्थल है, ये जो 3 भागों में बटा हुआ है मुख्यतः। यहाँ पे क्या क्या है, एक तो तैलीहाट है, दूसरा बैजनाथ है और तीसरा कोट है। मुख्यतः बैजनाथ जो स्थान है वो 3 भाग में, तैलीहाट, बैजनाथ और कोट में। और गोमती जो नदी है यहाँ पे, जैसे गोमती नदी है तो उसके बाएं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना, मतलब इसी के पास जो है तैलीहाट और शिलीहाट, ये दोनों जो गांव स्थित है, तैलीहाट और एक है शिलीहाट। और जो तैलीहाट है ना, ये तैलीहाट गांव है, इसे ही क्या बोला जाता था, रणचूला हाट बोला जाता था, ठीक है। और ये जो हाट है ना पीछे जुड़ा हुआ, ये हाट का मतलब होता है राजधानी। तो दोस्तों आई वो आपको ये समझ आ गया होगा, यानी जो बैजनाथ पुरातात्विक स्थल है ये 3 भागों में बटा हुआ है, तैलीहाट, बैजनाथ, कोटनाथ। और जिसमें तैलीहाट है ना, ये तैलीहाट जो गोमती की नदी पे बाएं ओर बसे हुए हैं, एक तैलीहाट गांव है, एक शिलीहाट, ठीक है। और जो इसमें हाट जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ होता है राजधानी। और तैलीहाट को ही हम जो है रणचूला कोट के नाम से पहले जानते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अब रणचूला कोट क्या था, रणचूला कोट आपने सुना होगा, ये कत्यूरी राजाओं की प्रसिद्ध क्या हुआ करती थी, यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। रणचूला जो दुर्ग है यहाँ पे बैजनाथ में, ठीक है, ये मतलब यहीं पे स्थित एक पहाड़ियां हैं जहाँ पे इनकी जो है रणचूला देवी का मंदिर भी है, जिसे जो है कोट की माई कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं दानपुर के बारे में। दानपुर क्या है, यहाँ पे जो है दोस्तों एक सुंदर स्थल है ये भी। और यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो हिमालय से सटा हुआ ये स्थान है। और इसकी जो सीमा है वो गढ़वाल, पाली, बारामुंडा तथा जोहार क्षेत्र से मिली हुई है, ठीक है। और दानपुर में जो है, यहाँ पे जो 3 पट्टियां आती है, जैसे मल्ला, बिचला, तल्ला, ये थोड़ा ज्यादा डीप का हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे जो मल्ली पट्टी है, इसी का जो वास्तविक नाम क्या है, दानपुर है। तो इसमें से जो मल्ला पट्टी है, इसको ही दानपुर बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला जो आता है तेलीहाट। तेलीहाट क्या है, ठीक है, ये जो मध्य काल में क्या था, इसे ही रणचूला कोट कहा जाता था। बस यही एक बात जो है आपको ध्यान रखनी है, तेलीहाट को ही बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार जो है मध्यकाल में से रणचूला कोट कहा जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कांडा। ठीक है, कांडा क्या है, एक बागेश्वर में छोटा सा कस्बा है। और ये जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मार्ग पर स्थित है, ठीक है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये जो चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, बस आपको ये ध्यान रखना है। जो कांडा नामक स्थल है, बहुत सुंदर स्थल है ये भी। और जो यहाँ पे क्यों है, चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं बागेश्वर के कुछ प्रसिद्ध मंदिर। बागेश्वर में जो है कमेड़ी देवी का जो मंदिर है, ये भी बागेश्वर में स्थित है। फिर अगला जो है प्रसिद्ध मंदिर है कोट ब्राह्मणी देवी का मंदिर, ये बागेश्वर में है। और ये जो कत्यूरों की जो है अधिष्ठात्री देवी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कत्यूरों की जो अधिष्ठात्री देवी थी, ये जो है कोट ब्राह्मणी जी को माना जाता है। फिर अगला भद्रकाली, धौलीनाग, ठीक है, मंदिर है यहाँ पे। और हरु मंदिर जो है, ये सारे सारे मंदिर कहाँ पे, बागेश्वर में स्थित है। और कुकुड़माई मंदिर भी बागेश्वर में है। और पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कोसानी की समिति है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मंदिर देखे, कमेड़ी देवी मंदिर, कोट ब्राह्मणी देवी मंदिर, और यहाँ पे धौलीनाग मंदिर है, और कुकुड़माई मंदिर, और फिर पिनाकेश्वर, पिनाकेश्वर जो महादेव मंदिर है कोसानी में ही स्थित है। फिर अगला हम देखते हैं बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ का जो नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बैद्यनाथ, ठीक है, ये नाम देखने को मिलता है। और गोमती और वरुण गंगा के जो है संगम पर ये मंदिरों का समूह स्थित है बैजनाथ। कौन कौन सी नदी है, गोमती और गरुड़ गंगा। अब इसका जो मुख्य मंदिर है बैजनाथ का, ये कौन सा है, जो आदम कद की पार्वती जी की मूर्ति है ना पत्थर की, इसके लिए काफी प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। इसका जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे ये है। और बैजनाथ जो मंदिरों का जीर्णोद्धार है समय समय पर करा गया था, जैसे कत्यूरी थे तो उन्होंने किया, फिर चंद आए तो उन्होंने द्वारा किया, फिर गंगोली के जो राजवंश थे उनके द्वारा भी करा गया था। तो ये बहुत पुराने मंदिर है, कई सदियों पुराने मंदिर है। तो इसका जो जीर्णोद्धार भी अपने अपने शासन काल में जो सब लोगों ने किया, कत्यूरी, चंद ने, गंगोली वंश आदि राजाओं ने। और बैजनाथ जो है कत्यूरों की राजधानी होने के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखनी कि कत्यूरों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो बैजनाथ में थी। फिर आगे हम देखते हैं बागेश्वर के ग्लेशियर, दर्रा, ताल या फिर बुग्याल। अब जो पिंडारी ग्लेशियर है, ये राज्य का सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर है, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर है। और ये जो है बागेश्वर और चमोली की सीमा पर पड़ता है। और 30 किलोमीटर लंबा है, 400 मीटर जो है चौड़ा है।
दूसरा लंबा मतलब दूसरा जो बड़ा है ग्लेशियर, तो पहला बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का, वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है सबसे बड़ा, जो उत्तरकाशी में स्थित है। तो पिंडारी क्या है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बागेश्वर और चमोली की सीमा पर स्थित है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे जैसे लोहर के द्वाली और फुर्किया जो यहाँ से इसके ऊपर जो पहुंचा जाता है। और पिंडारी ग्लेशियर जाने का जो अंतिम पड़ाव जो फुर्किया को माना जाता है। और इस हिमानी की खोज यानी इस ग्लेशियर की जो खोज है, इसका श्रेय जो है मिस्टर जो है मिडेन को जाता है। ठीक है, मी मिडेन को जाता है। और किसका, पिंडारी ग्लेशियर को खोजे जाने का श्रेय, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं पिंडर जो नदी है वो पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है। जो पिंडर नदी है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और इसके आसपास जो है भोजपत्र के जो वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे। फिर इसके अलावा जो हम कुछ अन्य जो ग्लेशियर है वो देखते हैं, जैसे कपनी ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर में है। सुखराम ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर में है। मैकटोली जो ग्लेशियर है ये भी बागेश्वर में है। सुंदरडुंगी ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर में है। और यहाँ पे जो एक ठंडे पानी का कुंड है, देवी कुंड। ठीक है, ये भी सुंदरडुंगा के पास ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो देवी कुंड है ये ठंडे पानी का कुंड है, यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा जो कुछ और हम दर्रे देखते हैं, जैसे सुंदरडुंगा दर्रा है। दर्रा क्या होता है दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच में दो स्थानों को जोड़ने वाला जो है आपस में एक संकरा रास्ता होता है, उसे दर्रा बोलते हैं। तो सुंदरडुंगा दर्रा। ठीक है, अभी हमने सुंदरडुंगी ग्लेशियर देखा था ऊपर, अब हम दर्रे देख रहे हैं। जैसे सुंदरडुंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बागेश्वर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बागेश्वर है। और यहाँ पे क्या है, चमोली है। यहाँ पे ये चमोली है। तो इसके बीच में यहाँ पे जो है कौन सा दर्रा है, सुंदरडुंगा। और एक दर्रा हमारा जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को भी जोड़ता है, वो होता है ट्रेल पास। ठीक है, ये जो ट्रेल पास है, ये ध्यान रखना आपको। और जैसे बागेश्वर और सुंदरडुंगा ग्लेशियर क्षेत्र में जो दुर्गाकोट चोटी है। और ट्रेल पास दर्रा जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, इसकी खोज जो है 1830 में जो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा करी जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने अभी देखा कि जो बागेश्वर है और पिथौरागढ़ है। ठीक है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा है, ट्रेल पास है। और यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे सुंदरडुंगा था। ठीक है, सुंदरडुंगा। फिर हम देखते हैं गौरी जो उडियार है, ये भी बागेश्वर में स्थित है। कफनी बुग्याल, अब हम बुग्याल देख रहे हैं कुछ। कफनी जो बुग्याल है, और ये जो है मनोहरी बुग्याल, ये भी दोनों बागेश्वर में। सुकुंडा ताल, अब हम ताल देख रहे हैं, ताल कहाँ पे, सुकुंडा ताल। और हथछिना जलेश्वर जो जलाशय है, सॉरी। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, ये बागेश्वर में है। और द्रोणोत्तल का जो जंगल सानी उडियार है, ये भी कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार इनको जो है फिर देखते हैं। जैसे पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, और इसके अलावा जो है पिंडर नदी का जो उद्गम है, वो भी पिंडारी ग्लेशियर है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कफनी, सुखराम ग्लेशियर, मैकटोली, सुंदरडुंगी, जो देवकुंड है। ठीक है, देवी कुंड है, ठंडे पानी का जो कुंड है। और सुंदरडुंगा जो ग्लेशियर है, ये भी यहाँ पे स्थित है। फिर साथ ही ट्रेल पास हमने देखा, कफनी ग्लेशियर या बुग्याल देखा हमने, सुकुंडा ताल देखा। ठीक है, ये सारे सारे आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम आगे जो देखते हैं प्रमुख मेले और त्यौहार। अब जो मूल नारायण का मेला है, ये भी यहाँ पे ही लगता है बागेश्वर में। और माँ भद्रकाली का मेला यहाँ पे सानी जो उद्यान है यहाँ पे लगता है। और पिनात का मेला कहाँ पे लगता है, बागेश्वर में लगता है। और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट है, कोट माई का मेला जो है बैजनाथ से कुछ ही दूरी पे लगता है। कत्यूरों के काल में जो रणचूला कोट से कहते थे, तो यहाँ पे लगता है, ये प्रसिद्ध है कोट माई का मेला। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ का जो प्रसिद्ध मेला है वो है उत्तरायणी। ठीक है, उत्तरायणी जो मेला है, ये जो मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है बागेश्वर में। और ये जो है गोमती और जो सरयू नदी है ना, इसके संगम पे लगता है। और साथ ही यहाँ पे एक अदृश्य जो सरस्वती नदी है, ये अब जो है समा गई यहाँ पे, दिखती नहीं यहाँ पे। सरस्वती नदी भी यहाँ पे है, लेकिन मेन जो है गोमती और सरयू जो यहाँ पे नदी है, इसके संगम पर ये लगता है। और इसे जो है पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी भी कहा जाता था। और ये कुमाऊं मंडल का, कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इम्पोर्टेंट मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा, उत्तरायणी मेला। अब 1929 में गांधी जी भी उत्तरायणी के अवसर पर जो स्वराज जो मंदिर है, इसका शिलान्यास यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, 1929 में जब वो आए थे यहाँ पे, तो इनके द्वारा जो यहाँ पे स्वराज मंदिर जो है, इसका शिलान्यास किया जाता है। और उत्तरायणी जो मेला है, इसका जिक्र हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो इनकी सरमैन ओखले की जो पुस्तक है, उन्होंने 1905 में एक पुस्तक लिखी थी। सरमैन ओखले की पुस्तक है होली हिमालय। इस हिमालय जो पुस्तक है, ये होली हिमालय में ही उत्तरायणी मेले का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तरायणी मेले में जो है चांचरी नृत्य भी किया जाता है। तो चांचरी नृत्य किस मेले में किया जाता है, उत्तरायणी मेले में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगला हम देखते हैं बागेश्वर से संबंधित विविध तथ्य। जैसे मंचकुमैया बोली है,
ठीक है, ये गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमा है, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा है, यहाँ पे अधिकतर बोली जाती है, तो ये भी यहाँ पे बोली जाती है। और मोहन सिंह जो मेहता जी है, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भी बागेश्वर से इनका संबंध है। और सेवा नाउ जो नौला है बागेश्वर में स्थित है, और बागेश्वर को ही उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है बागेश्वर को कहा जाता है। फिर जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में जो जेल जाने वाली प्रथम महिला थी उत्तराखंड की, वो थी विष्णु देवी शाह। इनका संबंध भी कहाँ से, बागेश्वर से, ठीक है। तो विष्णु देवी शाह जी का संबंध भी कहाँ से, बागेश्वर से। और अमसरकोट जो बागेश्वर के बोर गांव में अंबरचर का केंद्र है, इसकी स्थापना 1925 में करी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है जीत सिंह जो टंगड़िया है, और इनके द्वारा जो है बागेश्वरी चरखे का निर्माण भी किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो बोरगांव में अंबर चरखा केंद्र है 1925 में, और यहाँ पर क्या है, बागेश्वरी चरखा है, जिसका निर्माण जो है जीत सिंह टंगड़िया के द्वारा जो है किया जाता है। फिर हम देखते हैं सुंदरवन ढाकुड़ी। ये एक स्थल है, काफी मतलब सुंदर स्थल है ये, ठीक है। ये क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पे, यहाँ पे जो है कुमाऊं की दो अत्यंत सुंदर घाटियां, पिंडर घाटी जो पिंडारी है, और सुंदर ढूंगा, इसका जो प्रवेश द्वार है, इसलिए जो है काफी प्रसिद्ध है सुंदरवन ढाकुड़ी। तो ये था दोस्तों आपका बागेश्वर जनपद, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ जो आगे भी जानने को मिलेगा। जल्द ही हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं चैनल पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।